Hello and assalamu alaikum. Welcome again to another exciting episode of Golgappe. Today is the 25th episode, and it's been a while that we are doing this live stream. For all of our viewers, the name of the show is Golgappe. इसमें बहुत सारी बातें होती हैं एंड गोलगप्पे की जो वजह तस्मीर है हम कई दफ़ा बता चुके हैं, बट अगेन वी ट्राई टू कवर लॉट्स ऑफ टॉपिक्स अराउंड अस, क्या कुछ हो रहा है इर्द गिर्द के वाक़यात, हालात और ट्रेंड्स जो बनते बिगड़ते हैं, वायरल वीडियोस आती हैं, होता है ना, टॉक ऑफ द टाउन चल रही होती है। टॉक ऑफ द टाउन से मुराद वो जो कि हमारे टाउन पूरे मुल्क में एक टॉक चल रही होती है। तो बहुत सारी बातें होंगी आज भी इस लाइव स्ट्रीम्स में। वेलकम करते हैं आप लोगों को। ज़ुबैर खालिद हमेशा की तरह हमारे साथ हैं एंड आज कैसे हैं आप और कैसा रहा पूरा हफ्ता एंड कैसा फील कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं और जितने भी हमें इस वक्त देख रहे हैं फेसबुक लाइव पे या जहाँ पे भी देख रहे हैं, बाद में भी देख रहे हैं, तो भी आपका बेहद शुक्रिया। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और 2 हफ्ते बल्कि कह लें, क्योंकि दरमियान में पिछले हफ्ते के बाद अब हम दोबारा आए हैं। बिल्कुल तो वो चूँकि शादी सीज़न है तो शादियों के अंदर ही मसरूफियात के अंदर वक्त गुजरा, शादियां अटेंड भी की, खाने वाने भी खाए, दावतें भी खाईं। सर्दी की शदीद तरीन लहर के बाद फाइनली सूरज मामू का, या सूरज चाचू थे, चंदा मामू सूरज चाचू, तो सूरज चाचू का भी मुंह देख लिया। चंदा मामू थे, सूरज को चाचू फिर हमने बना दिया। हाँ, हमने कहाँ बनाया, मुन्ना भाई MBBS ने बनाया। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। जितने भी लोग हैं लाइव इस पे, हमें अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपका बेहद शुक्रिया। और अच्छा जुबी, वैसे ज्वाइन नहीं किया, एक चीज़ है, बहुत सारे लोगों से सुना भी और एक्सपीरियंस भी किया हम लोगों ने। क्या मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस दफ़ा की सर्दी मुख्तलिफ है, लेकिन हाउ इज़ डिफरेंट, लाइक इस दफ़ा की सर्दी के बारे में क्या कहेंगे? रिलेटिवली हम बात करते हैं ना, हमेशा हम लास्ट ईयर की सर्दियों को कंपेयर करते हैं, गर्मियों से कंपेयर करते हैं। मुझे लग रहा है ऐसे जैसे इस दफ़ा कुछ ज़्यादा सर्दी वाला माहौल है। मेरा ख्याल है कि उसकी ये है कि यूजुअली इधर जहाँ पे हम रहते हैं ना, वहाँ पर सूरज इतने दिनों कंसेक्यूटिवली गायब नहीं रहता। और ये पिछले दिनों मुझे पता चला कि सूरज की जो रोशनी अगर नेचुरली ना हम उस सनलाइट को कर रहे होंगे, अच्छा जी तो वो आपको जो शदीद या मुस्तकिल डिप्रेशन जो है उसका शिकार कर देती है। तो इसी वजह से थोड़ी चिड़चिड़ाहट और उकताहट जो है वो भी सर्दी के साथ शामिल हो जाती है। आपने अच्छी बात की। जब तक मैंने ये नहीं मुझे मालूम था, एक पोस्ट मेरी नज़र से भी गुजरी कि जब विटामिन डी नहीं मिलता और आप सूरज को नहीं देखते हैं तो थोड़ा सा आप डिप्रेस होते हैं, और एक डिप्रेशन या एक स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस आउट हो जाते हैं और बड़े इम्पल्सिव हो जाते हैं, मूड ऑफ रहने लगता है, अच्छा नहीं रहता, चिड़चिड़े हो जाते हैं। यार जब तक मैंने पढ़ा नहीं था, मतलब मुझे नहीं, इसको पढ़ने के बाद, इस बात को जानने के बाद मुझे बड़ा कंफ्यूज रहा कि मैं क्या जायज़ चिड़चिड़ा हो रहा हूँ इस वक्त या नाजायज़ चिड़चिड़ा तो नहीं हो रहा। कॉन्शियस हो गया ना मैं चिड़चिड़ा। लेकिन मुझे वो लतीफ़ा याद आ गया है, कहता एक था चिड़ा और एक थी चिड़ी, ओके दोनों की आपस में हो गई शादी, दोनों चिड़चिड़े हो गए। आज मैं एक पोस्ट और भी देख रहा था, कहते जो अच्छी बीवी होती है वो शौहर को अच्छी तरह परेशान करती है, एग्जैक्टली, और जो बुरी बीवी होती है वो शौहर को बुरी तरह परेशान करती है। द पॉइंट इज कि वो परेशान करना है एंड इट्स योर चॉइस कि आप अच्छी तरह परेशान होना चाहते हैं या फिर बुरी तरह परेशान होना चाहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन अब मैंने तो घर जाना है, तो मेरा कंपनी का देखो, वो कहते हैं ना, चैनल का जो है मेज़बान के ख्यालात से मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। तो मेरा इन ख्यालात से मुत्तफ़िक होना कतअन ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आई डोंट थिंक सो, बट चीज़ें सब्जेक्टिव भी होती हैं, ऑब्जेक्टिव भी होती हैं, एंड आप अगर कह रहे हैं तो ऐसा होता होगा। अच्छी बीवी देखें, मेरा ख्याल है अच्छी तरह परेशान करती है। अगर आप सही परेशान हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब है आप अच्छी बीवी है आपकी, और आप तभी अच्छे परेशान हो रहे हैं, अच्छे खासे परेशान हो रहे हैं। एनीवे, क्लोज द टॉपिक, मूविंग ऑन फर्दर। क्या यार, मतलब और इसके अलावा सर्दियाँ आपने एंजॉय की, शादियाँ आपने एंजॉय की? सर्दी एंजॉय की, शादी एंजॉय की, और उसके बाद फाइनली फिर सूरज ने भी मुंह दिखाया थोड़ा बहुत। नहीं, पिछले 2-3 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 दिन में कोई 2 दफ़ा अगर बड़ा फर्क पड़ा है। नहीं मतलब वी आर काइंड ऑफ, आई एम पर्सनली डाइंग कि यार कब प्रॉपर धूप वाला सीन शुरू होगा। मतलब आपने कोई किन्नू बचा के रखे हुए हैं? नहीं, किन्नू तो बचाए नहीं, किन्नू जो आए थे वो इतनी सर्दी में खाए कम और ख़राब ज़्यादा हो गए। लेकिन एनी हाउ जी, एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया जुबी, वो ये था कि लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी कि जब कोई चीज़
हम बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं जो ऊपर वाले की नेमतें हैं हमारी ज़िंदगियों में। उनमें से एक चीज़ सूरज भी है, और अगेन फिर इंसान की फितरत भी है ना। सूरज इस तरह से कि अब जब अराउंड अबाउट 3 हफ्ते हो गए प्रॉपर धूप मिस कर रहे हैं, तो जो थोड़ी देर के लिए जब वो सूरज निकला है तो उस चीज़ उसकी उस नेमत का एहसास हुआ कि यार आई मीन सूरज इज़ हाउ इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट है यार ये, भले बहुत दूर है लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन इसी तरह होता है गर्मियों में हम जब आपके पास कुछ नहीं होता तो फिर आप उसके लिए बहुत उसकी चाहत भी होती है, लेकिन जब आपको मिल जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कदर कुछ कम हो जाती है चीज़ों की, या जो आपको ऑलरेडी ज़िंदगी में चीज़ें उनकी कदर ही नहीं होती है आपको। ये तो जैसे कहते हैं ना कि असल मज़ा जो है वो तलब के अंदर होता है, हुसूल के अंदर। जब चीज़ आपको हासिल हो जाए तो फिर आपको वो मज़ा नहीं रहता उस चीज़ के बारे में। तो इसी सेम इज़ द केस कि जब कोई चीज़ आप हासिल कर लेते हैं तो फिर आपके लिए उसकी कदर कम हो जाती है ना, अपनी मलकियत सी समझने लग जाते हैं हम चीज़ों को। जब हम चीज़ों पर अपनी मलकियत समझना शुरू कर देते हैं तो फिर हमारी मर्ज़ी और हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन लोगों से, चीज़ों से किस तरह से डील करें या किस तरह से ट्रीट करें। हम अगर खुश हैं तो ऐन मुमकिन है हम अपने फ़ोन को भी बड़ा खुशी खुशी इस्तेमाल करेंगे, और जब हम वैसे ही परेशान हैं तो हमें अपना फ़ोन ही बुरा लग रहेगा, इतना पुराना मॉडल, चार्जिंग की इसकी 10 दफ़ा पिन लगानी पड़ती है, हिलानी पड़ती है। लेकिन अगर आप का बजट बहुत टाइट है तो फ़ोन चाहे जितना मर्जी बुरा हो आपको वही अच्छा लगेगा कि अरे वाह क्या फ़ोन है। नहीं अच्छा तो नहीं लग रहा होता, नहीं ये तो वो क्या कहते हैं, दिस इज़ द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, मतलब दिस इज़ द अदर साइड ऑफ योर वो जिस तरह से अक्सर फिलॉसफी ना कि अगर आप कह रहे हैं कि, लेकिन कभी ये भी होता है ना कि जब आपके पास वो जो मिनिमलिस्ट अप्रोच है ना उसके तहत कभी तो यार एटलीस्ट ये तो है ना हमारी मिनिमलिस्ट अप्रोच है, इसीलिए तो एक पे इत्तेफाक किए हुए बैठे हैं एटलीस्ट ये तो है ना। ये आप जैकेट के बारे में बात कर रहे हैं, शादी के बारे में? जैकेट के बारे में कर रहा हूँ यार, एक तो तुम जो है ना समझते नहीं हो बात। नहीं खुदा की कसम, जिस तरह से एक पे इत्तेफाक मैं बात तो जैकेट की करूँ लेकिन तुम्हारा जवाब भी ठीक है। ओह माय गुडनेस। अच्छा सो ये तो हो गई घर की बात है। ये तो हो गई घर की बात है। अब हम करते हैं थोड़ी सी पड़ोसियों की बात है। हाँ पड़ोसियों की। पाकिस्तान के जुनूब में शिमाल में किस तरफ ईरान वाक़ है। एक तो जोग्राफिया मुझे नहीं आता से शगफ ना होने का सबब जो है शुमाल मशरिक मगरिब, शर्मिंदगी का बाइस बदल ये चीज़ हमारे लिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क ईरान, और हमारे हालात के हवाले से सोशल मीडिया बड़ा भरा पड़ा था पिछले 2-3 दिन से, और आज आपने भी एक बड़ा स्टेटस लगाया। ये लगाने की क्या जरूरत पेश आई? बिल्कुल, वेरी गुड, क्या खूबसूरत सवाल है। लेकिन मैं थोड़ा डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं थोड़ा सा आई विल साउंड बिट सीरियस, बट कुछ बातें संजीदा होती है तो वो संजीदा ही तरीके से होनी चाहिए। ईरान बिल्कुल हमारे ईरान इज़ ऑन द वेस्ट, साउथ वेस्ट कह लें आप पाकिस्तान का, क्योंकि नीचे साउथ है और वेस्टर्न बॉर्डर आपका अफगानिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के नीचे ईरान है। ये तो हो गया जोग्राफिया, ठीक है। एंड द इंसिडेंट विच टुक प्लेस, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि दो बरादर ममालिक, we shared lots of common things from our history and we're very close, इस्लामी बरादर ममालिक। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि ये हुआ। अब हुआ कुछ यूँ कि जो हमारा बॉर्डर है ईरान के साथ, वहाँ से पाकिस्तानी बलूचिस्तान में पंजगोर एक इलाका है, ठीक है, वो उधर की खजूरें बड़ी मशहूर है जी। तो पंजगोर पे के जो ईरान के आर्मी ने जो मिसाइल फायर किए, और वो फायर करने की वजह ये बनी कि वहाँ पर एक तंजीम है जो कि बलोच सुन्नी सेपरेटिस्ट आई गेस तंजीम है, ईरान के अंदर कार्रवाइयाँ करते हैं। जैशुल अदल, जैशुल अदल नाम है उस तंजीम का, और ये तंजीम के हाइड आउट्स के बारे में उनका क्लेम था कि पाकिस्तानी बलूचिस्तान में थे। और ये भी आपको बता दें कि ईरान के सूबे सिस्तान से ये हमला किया गया। सिस्तान और बलूचिस्तान, ईरानी बलूचिस्तान भी एक प्रोविंस है, तो ये सिस्तान से हमला किया गया, और ये तकरीबन वहाँ से पंजगोर 80 किलोमीटर्स बनता है। इन्होंने मिसाइल फायर किए, उन हाइड आउट्स को टारगेट किया और कहा कि ये टेररिस्ट वहाँ पाकिस्तान में छुपे हुए थे, और ये क्लेम भी किया कि हमने पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया हुआ था। अच्छा, ये उनका क्लेम था। दिस हैपेंड एंड ये जब खबर ब्रेक हुई तो पहले तो एक हल्का सा साइलेंस रहा, ज़ाहिर है फील किया गया यहाँ पे कि भाई ये क्या हो गया, हमारी हुकूमत कुछ नहीं कह रही, मीडिया कुछ उस तरह से नहीं बता रहा। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, मीडिया ने भी अगर नहीं कहा और हुकूमत ने भी सोच समझ के किया, क्योंकि हमारे जो ईरान के साथ ताल्लुकात हैं या अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, इंडिया के साथ तो अपेरेंटली हमारे वो नहीं है। अगर जो चलें वैसे भी होने चाहिए, वो एक अलग बहस है। तो ये इट वाज गुड कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या मौक़िफ़ आया फिर? ये चलें, ये तो आप एक अनदर पॉइंट ऑफ व्यू है,
कि एक तरह से अच्छा भी हुआ, लेकिन एक तरह से इसको फिर आपको पता है कि जब फ़ौरन से इस तरह के बड़े वाक़े का मतलब किसी किस्म का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता ना, तो वो थोड़ी एक तशवीश बढ़ भी जाती है। तो ऑफिशियली फिर बाद में ये हुआ कि आई गेस आई एम श्योर ISPR की प्रेस रिलीज़ एक आई जिसमें इसको एक्नॉलेज किया गया कि जी ऐसा हुआ है, यहाँ मिसाइल अटैक हुआ है और उसके नतीजे में 3 बच्चे गालिबन जो हैं हमारी साइड पे वो उसमें शहीद हुए हैं। उसके बाद ईरान के जो सफ़ीर हैं वो इत्तेफाक से आई गेस तेहरान में थे, पाकिस्तान में जो ईरान के सफ़ीर हैं, तो उनको कहा गया कि मियाँ वहीं रहे। अच्छा, वहीं रहे। हाँ, टिकट कैंसिल कराओ, पैसे बचाओ और आने की ज़रूरत नहीं है। ओके। और जो हमारे सफ़ीर हैं उनको कहा कि मियाँ आप कल सुबह पहुँचो वापस। ठीक है। तो जब ये इस तरह का इक़दाम होता है ना कि सफ़ीर एक दूसरे के मुल्क से बेदखल कर दिए जाते हैं, तो दिस इज़ समथिंग कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सीरियस काइंड ऑफ रिएक्शन ये 2 मुल्क और वो भी बरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान। तो इसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब इसका ज़ाहिर है कोई जवाब भी दिया जाएगा। अब जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। जवाब ये हो गया कि हमारे यहाँ जो बलूचिस्तान में जो सेपरेटिस्ट हैं, तंजीमें हैं BLA और BLF, उनके हाइड आउट्स पाकिस्तान ने क्लेम किया कि वो ईरानी बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान ने जब उसका जवाब दिया, मिसाइल अटैक से भी दिया और एयरफोर्स के हमारे फाइटर्स जेट फाइटर्स भी गए, तो उन्होंने वहाँ पर उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हाइड आउट्स पे अटैक किया और वहाँ पर टारगेटेड ऑपरेशन किया, टेररिस्ट मारे। उनकी तस्वीरें भी पाकिस्तान ने जारी की कि ये वो मारे गए। तो ये एक इस तरह की बात होगी जैसे आप किसी के घर में घुस जाओगे, मेरा दुश्मन आपके घर में छुपा हुआ है इसलिए मैं पकड़ के खुद ही लेकर आऊँगा, और उसके जवाब में आप उनके घर में घुस जाओगे, ये लो भाई यहाँ तो हमारा दुश्मन भी आपके घर में छुपा हुआ है। So this is the whole story. लेकिन ये जब और ये बताऊं कि जो सिस्तान में हमला हुआ है ईरान में, which that is 100 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तानी साइड ऑफ द बॉर्डर, तो यहाँ से वो 100 किलोमीटर दूर है ईरान के अंदर, और जो पंजगोर है दैट इज़ 80 किलोमीटर। तो ये कोई राउंड अबाउट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये इतनी स्पेस, इतने एयर स्पेस के अंदर दोनों मुल्क एक दूसरे के घुसे हैं और इस तरह से घुसे हैं। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। दोस्त मुल्क ऐसे नहीं करते हैं। दोस्त तो और ये ना, चीन हमारा दोस्त है, ईरान तो हमारा ब्रदर है। एक चीज़ और बता दूं कि इसको ना वो हमारे यहाँ एक और है ना रिलीजियस रंग भी दिया जाता है। ये 2 स्टेट्स के बीच का मामला है बेसिकली। इसको वो जो फिरकावारियत वाला रंग दिया जाता है उससे इज्तिनाब करना चाहिए। जो ऐसे लोग हैं ना, जो इस तरह के मौका परस्त लोग हैं, जो हमारी कमजोरियों से फायदा उठाते हैं, पहले भी कौन सा इस तरह का कोई शिया सुन्नियों के हमारे यहाँ ना डिबेट चल पड़ी ना। अब दोस्तों से डिबेट हो रही है आपस में ना। लोग, मैं देखा, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, आज भी कल भी वो बहस ये शुरू हो गई। वो कोई ईरान को फेवर कर रहा है, कोई पाकिस्तान को फेवर कर रहा है। खामखा बहस उस तरफ ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं। एक्चुअली हुआ तो कुछ और ही है। तो ईरान ने ये भी कहा कि वो हमारे शहरी नहीं थे, विच मीन्स दे वर टेररिस्ट, पाकिस्तानी टेररिस्ट देयर इन ईरान एंड वी हैव न्यूट्रलाइज्ड देम। तो बस ठीक हो गया, अच्छा हो गया, फाइन। इसमें वो उसको उस तरफ मत लेके जाएं। खुदा रहा, पाकिस्तानी बहुत वेले हैं। अब मामला खत्म हो गया। मामला अब ये है कि डीएस्केलेट तो होगा, क्योंकि ईरान ने अभी तक उस पर जो है ना कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं दिया कि जिससे लगे कि फर्दर एस्केलेशन होगी। कुछ भी नहीं होगा। मामला जो है ईरान को भी पंप करने वाले और इस तरह से भी अभी अपेरेंटली आप देखें ना कि पाकिस्तान के अंदर जो पिछले दिनों बलूच वाले वो डॉक्टर महारंग बलूच जो हैं वो उधर से एहतजाज लेकर इस्लामाबाद में पहुंची हुई हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है इंटरिम गवर्नमेंट, जिसकी वजह से मैंने कहा ना कि अच्छा हुआ कि देर से ज़रा ताख़ीर से आया, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट बेचारी वैसी बहुत फंसी होती है ना। हर चीज़ उसने देख के फूंक के वहाँ पे कदम उठाना होता है। तो अल्लाह ताला आसानी करे दोनों मुल्कों के लिए। और मेरा ख्याल है दोनों मुल्कों की आवाम, उनको भी यही चाहिए कि बहुत सारे ना सोशल मीडिया के ऊपर लोग शुरू हो गए थे कि भाई अपना वो भी जब इंडिया का वो इसका अभिनंदन का ना। अच्छा, एक और मज़े की बात देखें, ये मुझे बड़ा अफसोस और दुख होता है। पहले भी हमने कितनी दफ़ा ये बात की है। अभिनंदन साहब, पिछले दिनों उन पे एक फिल्म आई है गालिबन, फाइटर, ठीक है, उसके साथ। अच्छा, मैं हंसा पता है क्यों? अब देखिए, ये नैरेटिव की जंग तो होती है ना हमेशा, रेवलरी जहाँ होना, ये नैरेटिव की जंग तो होती है। बट यार हमारा दुश्मन ऐसा अजीब और गरीब दुश्मन है कि वो ऐसा नैरेटिव क्रिएट करते हैं और रियलिटीज़ को ऐसे ट्विस्ट करते हैं। अभिनंदन वाले मामले को तो आपने कहा, उसको कैसे ट्विस्ट किया गया? उसको हाईएस्ट अवार्ड दिया गया, उसने बड़ी बहादुरी की, जहाज़ गिर गया, वहाँ कैद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यार शर्म करो, शर्म से डूब नहीं ना मरा, ये बहादुरी थी उसकी। तुम लोगों ने क्लेम किया कि F-16 गिराया, वो F-16 हमने तुम्हें आज तक नहीं साबित किया। यार मतलब उसको इस तरह की चीजों को, मैं वही बता रहा हूँ ना कि वो वाला जो था कि ये इल्जाम हिंदुस्तानी हम पे भी लगाते हैं वैसे, बाय द वे, क्या कि तुम लोगों ने जिस तरह से मतलब देखें,
तो 3-4 जो जंगें हुई हैं, हाँ दोनों का क्लेम अलग अलग है। हाँ ऐसे ही है, अपना अपना क्लेम लेके घूम रहे हैं हम लोग। ऐसी बात हम अपना, वो कहते हैं ये भी तुम लोग अपना क्लेम है। नहीं, जो 71 वाली है उसमें तो हमारा क्या क्लेम हो सकता है या क्या क्लेम हम कर सकते हैं? हमें उसका तो एक रिजल्ट मिल रहा है ना बांग्लादेश की शक्ल 71 में। वॉर के बारे में कल मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात सुनी, वो आपके क्या? साथ शेयर करूंगा, आप बड़ा एंजॉय करेंगे। अच्छा। जो हमारी तरफ से जिन्होंने हथियार डाले और साइन किए, जनरल नियाजी के नाम से जो मशहूर हुए, उनकी तरफ से जो है वो ज़ाहिर है कोई सरदार साहब थे, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, आप गूगल कर लो भाई, इसमें क्या बात है। लेकिन 2 पंजाबी आपस में लड़े, उसमें बंगालियों को आज़ादी मिल गई। तो इस खित्ते की जो जियो पॉलिटिक्स है, दैट इज़ सो मच इंटरेस्टिंग। देखो ना, अजीब, मतलब हम वी आर, इसीलिए तो हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि थर्ड वर्ल्ड के मसाइल बहुत ही अलग हैं। हाँ, कि क्या बोलूँ मैं, अब मैं सिर्फ एक कौम की आपस की लड़ाई से एक दूसरी कौम को फ़ायदा हो, ये बात क्या फ़ायदा? नहीं, असल में तो देखें, नुकसान तो वो जो होना था, जो हमारा तो नुकसान हुआ एज अ पाकिस्तानी, अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो जैसा भी झूठा सच्चा करके वो नैरेटिव उनका ऑन रिकॉर्ड तो होता है ना। हमारे इधर कोई नैरेटिव ऐसा बना, या हम क्यों नहीं इस तरह की चीज़ों को अपने नैरेटिव्स को बिल्ड करने के लिए कोशिश करते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं। मीडिया का तो सबसे पहले जो इसका प्रोपेगेंडा का जो बानी समझा जाता है ना, जर्मन वो थे, मुझे भी नाम उनका भूल गया, तो उनका कहना ये था कि झूठ इतने तवातुर से बोलो कि सच का गुमान होने लगे। तो वो कर रहे हैं, वो अपनी कौम को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं मीडिया के जरिए, मीडिया से फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे यहाँ इधर मतलब बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बन सकती हैं, बननी चाहिए, कि जिसकी वजह से वो एज अ नेशन देखें। वो तो आपने तालीम के साथ बच्चों को करना है, कुछ पता नहीं है मसला हुआ है जी। अच्छा, वेरी वैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बात ये है कि आपने कहा ना कि हमारे यहाँ नैरेटिव, देखिए ज़ुबैर, आप जानते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को कि नैरेटिव, आप लोग हमारे व्यूअर्स भी, कि नैरेटिव बनता किन चीज़ों से है। नैरेटिव बनता है, आप अपनी जब आपके राइटर्स जब लिखते हैं उसके बारे में, किताबें लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, फीचर्स लिखते हैं, इससे नैरेटिव बनता है। नैरेटिव बनता है जब किसी भी मुल्क की जो ऑनगोइंग हिस्ट्री करंट हिस्ट्री लिखी जा रही होती है, वो लिखी जाती है, उससे नैरेटिव बनता है। और मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑफ कोर्स। आज के दौर में तो फिल्म्स, इंटरनेट, ये चीज़ें हैं। टीवी एक दौर में मीडियम हुआ करता था, समहाउ हम उसमें लैक किया हम लोगों ने। हमारी हिस्ट्री अगर देखी जाए, हमने उस तरह से अपने नैरेटिव के लिए बड़ी बड़ी फिल्में नहीं बनाई, जैसे वेस्ट में हम देखते हैं कोल्ड वॉर के दौरान आपको पता है कि अमेरिका ने बड़े बड़े हीरोइक कैरेक्टर्स बनाए। हालांकि वियतनाम में अच्छी खासी मार खाई, उसके बाद रैम्बो उनका मतलब एक बड़ा ज़बरदस्त, अफगानिस्तान वॉर में और वियतनाम के अंदर रैम्बो की फिल्में बनी, वे बहुत हीरोइक काम किया अमेरिका ने, हालांकि रियलिटी उससे बरक्स थी। तो नैरेटिव के लिए वो मूवीज़ बनाई गई। सिनेमा का भी बड़ा रोल था, वो भी नहीं कर सके। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हमारे जो अब की जो यूथ है, और अब जो टिकटॉकर हैं और यूट्यूबर का जो ये दौर है ना इंटरनेट का, ऑनलाइन का, इसमें यार कीबोर्ड के ऊपर बहुत ज़बरदस्त लोग हैं जो ये वाले फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, हमारे नैरेटिव को फैला रहे हैं, बता रहे हैं। नैरेटिव बनता कब है? नैरेटिव तब बनता है जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं, कि आप अपना तख़य्युल जो है उसको पहुंचाते हैं, कि किसी भी मुद्दे पे, किसी भी मौक़िफ़ पे हमारा ख़याल क्या है, हमारा बयानिया क्या है, वो जब आप पहुंचाते हैं उससे नैरेटिव बनता है। तो अब इंटरनेट की वजह से ये काम ज़रा थोड़ा अच्छा हो रहा है, बट इवन देन मूवीज़ बननी चाहिए। वहाँ आए दिन मूवीज़ आ रही होती है। अभी वो ऋतिक रोशन साहब भी कोई पाकिस्तान को तबाह करके निकल गए, वही फाइटर, उसी की बात कर रहा हूँ, वो अभिनंदन के ऊपर ही है। हाँ, अभिनंदन के ऊपर जो मूवी बनाई है, एग्जैक्टली। मतलब देखो तो सही यार, 4 दरख्त 3 कौवे, और उसके बाद तुम्हारा अभिनंदन चाय पी के चला गया। खुदा का खौफ यार, अफसोस का खाया पिया कुछ नहीं, चाय पी है और चले गए। फैंटास्टिक। अब तो ये इन हिंदुस्तानियों के अभिनंदन से मुझे माजरत के साथ देखें, नो ऑफेंस बट रियलिटी इज रियलिटी। आप लोगों के साथ कितना मसला है, मतलब कई दुनिया के किसी कोने में बैठे हो, कोई बंदा चाय की तारीफ कर दे, आपके एक दफा कान खड़े हो जाते हैं कि हॉन्ट तो नहीं कर रहा। मतलब लेट्स सपोज आप इस्तांबुल में घूम रहे हैं, वहाँ कोई कह दे कि वाओ व्हाट अ टी इज फैंटास्टिक, है ना प्रॉब्लम आपके साथ। तो अभिनंदन से मुझे याद आया एक और फाइटर एक और बात याद आई, और भी किसी को करवाना है करवा लो आज हम स्वैग में। अभिनंदन से मुझे याद आया, पाकिस्तान में गधों का गोश्त बरामद करने का प्लान। आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गधों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अच्छा चलो, ये छोड़े, आपको पता तो है, जून 2023 में ये तादाद 58 लाख तक पहुंच गई है। कायमा कमेटी बराए तिजारत में जायजा। अच्छा, जब ये खबर आई ना तो एक दफ़ा के लिए तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैंने कहा क्या पता कि ये सिटारिकल वे में गधा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और इससे मुराद ये हो कि जितने बेवकूफ़, लागर,
पड़े हुए हैं और पड़े रहते हैं और हर वक्त इनके रोने नहीं ख़त्म होते, तनख्वाह थोड़ी है, ये हो गया है, वो हो गया, महंगाई। इस तरह के सारे गधों को हमने कर देना है एक्सपोर्ट। और सिर्फ जीनियस लोग जो प्रोडक्टिव हैं, जो स्टूडियो नहीं, प्रोडक्टिव की भी एक डेफिनेशन है ना मेरे पास। प्रोडक्टिव जो लोग हैं उनकी डेफिनेशन आप लोग थोड़ा सा अगर मुझे वक्त दें प्रोडक्टिव की डेफिनेशन के लिए। आप डेफिनेशन निकाल लें और आपकी इजाज़त से ये डेफिनेशन आगे प्रोडक्टिव से मुराद वो लोग हैं, वो तुझे भूल चुका है तो तुझ पे लाजिम है, स्किल्स सीख, डॉलर कमा, मौजे मार। तो जो स्किल्स सीख रहे हैं वो प्रोडक्टिव लोग हैं। ऐसे लोग रहेंगे, गधे जो हैं वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे चाइना। यार वैसे दिस वाज, गधे यूजुअली वैसे दुबई नहीं एक्सपोर्ट होते। लेकिन ये देखें हमारे यहाँ उर्दू ज़ुबान में या इवन हमारे कल्चर में गधे को जो इज्जत बख्शी गई है, जो उसका स्टेटस है, वो अपनी जगह पर। वो अमेरिका में बिल्कुल बरक्स है। वो अब यकीन मानो वो वहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाबी निशान है। तिब्बत के इस मैदानी इलाके में जंगली गधे तो ये भाई वो वाली बात कसरत से पाए जाते हैं। अच्छा जी, रोनी दत्ता कह रहे हैं मुबशर, अच्छा जी बहुत शुक्रिया सर। क्रिकेट देख रहे हो क्या? क्रिकेट अभी फिलहाल मेरा ख्याल है नहीं देख रहे। क्रिकेट क्या देखना है? क्रिकेट में क्या रह गया? हाँ क्या यार, अफसोस का मकाम है। और वो जो अफरीदी ने बात कर दी है, शाहीन अफरीदी ने, क्या कहते हैं वो, उनसे क्रिकेट का सवाल हो रहा है और यार अब मैं देखें, ये भी एक इस मुल्क में ना अजीब ही बात है। हम लोग ना रिलीजन को मैं समझता हूँ कि इस्तेमाल बहुत करते हैं, नहीं करना चाहिए। आप क्रिकेटर हो, उनसे पूछा गया आपकी परफॉर्मेंस के बारे में तो वो कहने लगे कि उन्होंने मिसाल दी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कि वो भी तो कैद में रहे और उसके बाद मतलब उन पे अच्छा वक्त भी अल्लाह की मर्ज़ी से आया। तो यार आप स्पोर्ट्समैन हो, मैच जीतना है आपने, वो बॉल फेंकनी है, बंदे आउट करने, किधर ले गए बात को यार? अल्लाह ले केड़े पास पीसीबी की नहीं समझ आती कि यार मतलब ठीक है, हमारे यहाँ जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, खेल खुल के कॉलेज मैट्रिक से खेलते हैं क्लब और उसके बाद वो पहुँच जाते हैं, नहीं उनकी पर्सनल ग्रूमिंग हुई होती है। यार खुदारा को बेड़ा उठाएं, क्रिकेट का स्ट्रक्चर तब्दील करें। यूनिवर्सिटी के जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं वो इस तरह का निज़ाम बनाएं कि पढ़ाई के बगैर उधर पहुंचा ही ना जा सके, या कुछ करें भाई। ऐसी आई मीन उसका इतना तमाशा बना है इंटरनेट के ऊपर इस वक्त, अगर आप ढूंढें शाहीन अफरीदी का वो बयान, अफसोस का मकाम है। अच्छा तो हुजूर अपने कायद की खातिर, अपने कायदीन की खातिर, अपने लीडरों की खातिर, वाह 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 वाह, क्या एक बंदे ने क्या इस्तारा पकड़ा, एक बंदे का बेहतरीन इस्तेमाल एक बंदे ने सीट कुर्बान कर दी है, आपको पता है? फ्रैंकली मुझे ना दाल सीन बे तेरे जैसे आपने मुझे दिखाया था ना, तो दस्तबरदार हो गए। ये वही दस्तबरदार है, ये अलग अलग सही लिखा था उन्होंने। वजह ये है कि यार कुछ दिन पहले तक आप सोलो फ्लाइट के लेके घूम रहे थे, 10 बंदे आपने इकट्ठे किए हुए थे और जी अब आज़ाद लड़ने की प्लान बना रहे थे, और फिर अचानक से आपने कहा ऐसी 100 सीटें कुर्बान। ये 1990 नहीं है। एक तो हमारी जो जिस फाजिल जमात का जिक्र हो रहा है वो अभी तक 1990 फाजिल जज होता है, जमात कहाँ होती है? फाजिल जमात है यहाँ पे फाजिल वकील होता है। बल्कि फाजिल जमात का जो जिक्र कर रहा हूँ मैं, नून लीग का, हमारे जो भाई हैं नून लीग वाले भी, ऑल ऑफ देम। सर मुझे मतलब देखें तो आप निकल आए 90s से यार, अभी ये सोशल मीडिया का दौर है, अगर आप अभी बात करें लोग उसका रिकॉर्ड रख लेते हैं, लोग बड़े जालिम है, बहुत जालिम है। अच्छा चलें, तो आपको समझ आई इस दस्तबरदारी के ऐलान की? देखें आप क्या जस्टिफाई करोगे? कुछ दिन पहले तक वो आज़ाद उम्मीदवार लड़ने के प्लान बना रहे थे, तो वो उन्हें हिड़का गया ना, हिड़का समझ ओदे वोट तोड़ेगा होया तो एनजी लेकिन यार ये ना उन्होंने नहीं सोचा कि मैं अपने 5 दिन पहले वाले मौक़िफ़ तो 180 डिग्री कोई मसला नहीं। वो तो देखें कायद एक ऐसी चीज़ है, तो जमहूरियत का हुस्न है। नहीं ये जमहूरियत का हुस्न है। कायद के कहने पे तू मैंने डाक लिया कसम खुदा दी, वरना मैं धंध बांध देने सी, ये नहीं होता। इतना कायद के कहने पे चलना था तो फिर 5 दिन पहले कायद से पूछ लेते, उस्ताद जी मैं करने लगा, फोन नहीं ना उठा रहे थे वो डॉक्टर साहब जाके कहीं नंबर ब्लॉक करता है। अच्छा मैंने जिंदगी में जिस प्रॉब्लम का हल ना निकले, मैंने उसका ये हल निकाला है कि देयर इज अ लाइन ना, वो अब एड में बड़ा मशहूर हुआ, होगा मुझे क्या, तो बस होगा मुझे क्या भाई, फिर छोड़ो। कल हमारा कंट्रीब्यूशन भी है। एक लाइव वीडियो का देखने का इत्तेफाक हुआ, और उस लाइव वीडियो के अंदर बेसिकली इस्लामाबाद में कोई एक सेमिनार था कि जिसके अंदर वो इलेक्शंस के हवाले से बातचीत और गुफ्तगू हो रही थी। तो उसके अंदर शुरू में उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए, कहते कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स बनती रही हैं माजी में पाकिस्तान की, ठीक है, जिसमें तकरीबन मेरा ख्याल है शायद सबसे ज़्यादा ना सही लेकिन पिछली दफ़ा वोट बहुत ज़्यादा कास्ट हुआ, तो टोटल अगर पॉपुलेशन का वो तनासुब निकाला जाए तो 16% वोट्स जो थे पीटीआई ने हासिल किए थे। उससे पहले भी कुछ नून लीग ने 14 कुछ हासिल किए थे टोटल पॉपुलेशन के।
तो और मेरा ख्याल है माजी में भी तकरीबन इतने ज़्यादा, अगर आप इसकी सेग्रीगेशन ना भी करें ना, टर्नओवर की बात करें तो वो हमारे यहाँ कम ही रहता है, विच इज़ टर्नआउट का कम होना इज़ अ काइंड ऑफ एन इंडिकेशन कि हाउ पावरफुल द डेमोक्रेसी इज़ इन योर कंट्री. अगर टर्नआउट कम है, it means that people are not believing in this in the system of government which you are working, you know, which you are carrying on. या people don't believe in this process. तो वो इसी तरफ इंडिया है ना. अगर बहुत ज़्यादा लोग वोट कास्ट करते हैं आपकी पॉपुलेशन का, तो फिर तो वो अपनी चॉइस, इसका मतलब है कि लोग इसमें बिलीव करते हैं और वो आगे बढ़ चढ़ के वोट कास्ट करते हैं. और अगर कम करते हैं तो फिर दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क. लेकिन जिस तरह की हमारी अनफॉर्चुनेट पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, वो भी एक रीज़न है और बहुत सारे रीजंस हैं. लेट्स नॉट डिस्कस देम ऑल. तो मतलब कहने का आपका ये है कि ये कौम एक्चुअली में डंडे की है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा सिस्टम, क्योंकि यूजुअली अगर आप सिस्टम डंडे का है. हाँ, ये गहरी बात है, ये समझने वालों को समझ आई. बड़ा होके मैं अनवर मकसूदी बनूंगा. गहरी बातें जो करना शुरू कर, आप में से 2-3 निकल आएंगे और थोड़े थोड़े ना शरारती. ओके, के पास क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दा जात हैं? I can only react in a best way. फिर मुझे कहेंगे बाद में, यार तू छेड़ता रहता है, तो फिर मैं तो ऐसे ही करूंगा. नहीं, कुछ अभी पिछले दिनों अलग सा कुछ ऑब्जर्व किया होगा हुजूर. आप भी इंसान, आपको भी इंसान ही समझते हैं हम. पाकिस्तानी बैंड उड़ान, जिनका चैनल, यूट्यूब चैनल हैक हो गया और वो फिर नहीं उसको रिट्रीव कर पाए. अच्छे खासे मिलियन ऑफ व्यूज़ थे, बट देन दे स्टार्टेड अगेन और के नाम से वो यूट्यूब पे उनका अपना चैनल आया. 3 दोस्त हैं, बड़े अच्छे सिंगर्स हैं, वो जिनको ज़ैन अली ने भी फीड किया. उनका पिछले हफ्ते गाना आया तू है कहाँ, और उसमें ज़ैन अली ने जो बेड़ा गर्क किया, लोगों ने कहा यार प्लीज़ आइंदा नहीं कीजिएगा. किसने कहा? ये तो ऐसी वैसे जो जेलस सॉर्ट ऑफ पीपल कह देते हैं, बट नहीं. देखें, ऑफ कोर्स वो एक इंग्लिश सिंगर हैं, वो वहीं यार उन्होंने फीचरिंग, अब एक मेरे गाने में एक लाइन 3 दफ़ा तुम बोल दो तो फीचरिंग ज़ुबैर खालिद हो जाएगा. मैं तो कभी भी ना करूँ. क्यों ना करें? उन्होंने गाना गाया कहाँ उसके अंदर, और जो जितना गाया वो वाज नॉट यार कोरस में उन्होंने क्या गाया. जरूरत है, मजबूरी है भाई. आप गोरे से गवा लो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको उर्दू नहीं आती. नहीं, ज़ैन मलिक एक नाम है भाई मेरे पास. ज़ैन मलिक नाम है, एक ब्रांड है. वो हम क्यों अपनी प्रोडक्ट पे सिर्फ इसलिए कि गोरे का टैग लग जाएगा या बाहर का गोरे का टैग नहीं है वो, या यूके का टैग लग जाएगा तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लें. क्यों हम प्रोनाउंसिएशन कॉम्प्रोमाइज करें अपनी जुबान की? क्यों हम अपनी जुबान का म्यूजिक कॉम्प्रोमाइज करें? उसको किसने कहा? जो इंग्लिश गाने गा रहा है वही गाए, वही गाने गाए. रुको जरा, आप बताएं भाई. ज़ैन मलिक रुको जरा, मेरी बात तो सुन लो. उसका मकसद बेचारे का ये था, बेचारा, क्योंकि जो पहले गाना इन्होंने और वालों ने वो निकाला ना, तू है कहाँ, ठीक है, जब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में, वही वाला गाना है ना, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा उसमें, मुझे अभी लिरिक्स नहीं याद, मैं निकाल देता हूँ. अच्छा सुने तो सही, मेरी अर्ज तो सुन लें एक दफा. उन्होंने जब गाया, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई स्टूडियो में नहीं रिकॉर्ड था, हाई फाई उसकी कोई क्वालिटी जो वीडियो की थी वो नहीं थी. उन्होंने गाया, उस गाने के अंदर इतनी पावर थी, एंड एक्चुअली दिस इज अ ट्रिब्यूट फ्रॉम ज़ैन मलिक. या उसकी एक्नॉलेजमेंट है कि इट्स अ गुड मेलोडी, और उसको एक अच्छे लेवल पर वो लेके आए. अब उसके अंदर जो म्यूज़िक है या जो चीज़ है, ज़ैन मलिक के साथ जो एक्सपोजर उनको और मिला होगा, वो बूस्ट मिला होगा. तो ज़ैन मलिक का ये नहीं उसने कहा कि भाई इन्होंने और वालों ने सही नहीं गाया था, मैं ऐसे ही गा के दिखाता हूँ. उसने कहा कि बहुत अच्छा गाया था, आई लव टू सिंग या जैम विद यू. तो इतनी सी बात थी. जा तुझे माफ़ किया. हाँ, हमें बेचारा ज़ैन घबरा आ जाएगा कि लाले ने उस पर क्रिटिसिज्म कर लिया. माय गुडनेस. तो क्या फिल्में 3-4 स्पेस की आपने देखी हैं? हाँ, वो साई-फाई मूवीज़ जो हैं मुझे बड़ा फैसिनेट करती हैं, सबको करती हैं, आई नो दैट. तो उसमें मैं आई वाज थिंकिंग अबाउट मार्स. ठीक है, अच्छा, प्लैनेट मार्स के बारे में. हमारे यहाँ अब ये भी एक टॉपिक है ना कि दुनिया जो है वो तेज़ी से अपने एंड की तरफ जा रही है. तो फिर अब प्लान्स ये हैं कि इंसानियत जो है वो दूसरे कुरायर्स के, गैलेक्सीज के दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करे और उन पे अपनी पॉपुलेशन शिफ्ट करे. तो ये एक आइडिया और कॉन्सेप्ट है. अच्छा, वैसे तो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है. तो उस हवाले से मैंने 2-3 मूवीज़ देखी, बड़ा एंजॉय किया. मार्स ज़मीन और सूरज से ज़मीन की निस्बत दूर है या करीब है? मार्स जो है ना, आपको 2.5 साल मेरा ख्याल लगता है वहाँ पहुँचने में, लैंड करने में. जो आपका इस वक्त वहाँ डिस्कवरी या पता नहीं कौन से नाम से एक रोवर पर गया भी हुआ है,
तो इतना टाइम नहीं, मैं सिर्फ वैसे पूछ रहा हूँ कि ये सूरज से ज्यादा करीब है या जमीन सूरज की से दूर है थोड़ा सूरज सा। से जमीन से एक स्टेप जमीन दूर के है, बाद नहीं है, मरकरी अर्थ नहीं, मरकरी आगे है कि पीछे, कौन सी साइड यार है? प्लीज मत करे यार, सोशल स्टडीज बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे नहीं याद। सोलर अच्छा सिस्टम मरकरी अर्थ भाई, यहाँ Venus, पे तो अभी ये सोच रहे हैं लोग कि ऐसा होगा। मरकरी ठीक। अर्थ मार्स जुपिटर नहीं था? मैं अभी गूगल करूंगा भाई, इस बंदे ने मुझे ना कंफ्यूज कर दिया। ये देखो शामिर, तुम्हारे पापा को पढ़ा रहा हूँ, अब जाके तुम्हारे आगे रोब बनाएंगे। नहीं नहीं, रोम की क्या बात है। अच्छा, हम्म, सोलर सिस्टम निकाले ना, प्लूटो बेचारा तो निकल गया था, 96 में निकला है कि पता नहीं 99 में निकला है। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਗ ਕਰ ਰਹੇ हैं निज़ाम शमसी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। देखिए हम हमारे दौर में तो सोलर सिस्टम एक ही था ना, वो बाद में पता चला और भी बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं और डिस्कवर भी हो हमें गए। बताए ही इतने गए ना। हाँ, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। हाँ, वो एक स्टेप पीछे। ठंड होते हुए होनी है उस्ताद जी लाइव ज़्यादा। रिसर्च हमारी शो में ही हो सकती है और कहीं नहीं होगी, तो अगर आपने लाइव रिसर्च देखनी है तो आप हमारा शो देखिए। अगर शायरी सुना दें। ये अगर क्या था, वही गाना गाना वैसे ही गा लें आप, अजीब हरकतें कर रहे हैं। नहीं मैं तो आपको कह रहा हूँ कोई शायरी सुना दें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी कोई पैगाम दें आप दोनों के, कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। आज चौथा T20 मैच भी हार गए 7 विकेटों से जी। अच्छा, वो एक झूठा जाली वाकया सुना हुआ है ना कि हिटलर की टीम हॉकी खेल रही थी, तो वो मेरे जहन में तो वो आ रहा है कि वो हिटलर ने उनको कहा अच्छा ये गेम किसने इजाद की, उसने कहा पता नहीं किसने की, लेकर था टीम ले आओ सारी, गेम छोड़ो, हॉकी नीचे रखो, और उनको बोला हॉकी नहीं, क्रिकेट का था टेस्ट मैच 5 दिन का था। हिटलर क्रिकेट यार मैंने हॉकी में सुना हुआ है, तुमने क्रिकेट में सुना नहीं हुआ है। नहीं, चलो जो भी था फेक है ना, सुने फेक सुने का सुना तो कुछ भी नहीं रुको होता। जरा, तो किसी ने नहीं भी सुना होगा। क्रिकेट पे यही तबसरा करना है मैंने कि मेरे जहन में तो ये आ रहा है क्रिकेट के इजाद काफर दी ये आगे, या एग्जैक्टली उसमें तो कोई शक नहीं है। ते खेडण आले नहीं ये खेड़ी हुई है भाई, रहम करो, ऐसी भी खेड़ी हुई है यार, ये अजीब आदमी है। एनीवेज, नहीं मैं चाह रहा था पिछले दिनों ना, अब अगर आपकी इजाजत यार हो। थैंक यू जो लोग ना थम्स अप और लाइक्स के बटन पे अंगूठा ऐसे करी जा रहे हैं, वो थोड़ा रुक जाएं, ब्रेक लगा लें। क्यों? बहुत शुक्रिया। अच्छा, कभी कभी कोई लाइव स्ट्रीम इतनी अच्छी लगती है, ज़ुबैर मेरे साथ ही एक्सपीरियंस हुआ है कि मतलब बंदा एक हार्ट बेचता है, मुतमईन नहीं होता दिल, बंदा ऐसे दबा के रखे ना तक। तो ये बहुत सारे दोस्त हमारे हैं जो थम्स अप और हार्ट इमोजीज जो हैं वो हमें भेज रहे हैं। थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जो हमने पैगाम दे दिया। एक गज़ल अर्ज करना चाहता हूँ। अभी तो मौका भी है, मतलब ये जो दस्तूर भी है, ये जो सज़ा मैंने तजवीज़ की है, अभी तो ये हो भी सकती फिजा है, हुई है हो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जिक्र से, तो उससे फ़ायदा उठाते हुए फिजा सोगवार हुई है। ठीक है भाई, कर। अच्छा, नहीं ये पिछले दिनों आपको भी मैंने सुनाई थी और काफ़ी अरसे के बाद ऐसी ही याद आई। मोहसिन नकवी साहब मेरी फेवरेट नज़्म है और मेरे फेवरेट शायर हैं जी, अता हो। मकरूज के बिगड़े हुए हालात की मानंद, मजबूर के होंठों पे सवालात की मानंद, मकरूज के बिगड़े हुए हालात की मानंद, मजबूर के होंठों पे सवालात की मानंद, दिल का तेरी चाहत में अजब हाल हुआ है, सैलाब से बर्बाद मकानात की मानंद, मैं इनमें भटके हुए जुगनू की तरह हूँ, उस शख्स की आंखें हैं किसी रात की मानंद, दिल रोज सजाता हूँ मैं दुल्हन की तरह से, गम रोज चले आते हैं बारात की मानंद, अब ये भी नहीं याद कि क्या नाम था उसका, जिस शख्स को मांगा था मनाजात की मानंद, और किस दर्जा मुकद्दस है तेरे कुर्ब की ख्वाहिश, किस दर्जा मुकद्दस है तेरे कुर्ब की ख्वाहिश, मासूम से बच्चे के ख्यालात की मानंद, उस शख्स से मिलना मोहसिन मेरा मुमकिन ही नहीं है, मैं प्यास का सहरा हूँ वो बरसात की मानंद। वाह वाह। अच्छा, वो जो आजकल तुर्की ड्रामे नहीं उर्दू डबिंग में कर रहे होते हैं, ऐसा लगा कि ये नज़म उनको पढ़ने के लिए हमने दे दी थी। हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत नज़म है, क्या कहने हैं, क्या नहीं पढ़ूंगा भाई, बहुत चीप लगेगा यकीन करो। राय सही वक्त पर सही फैसला। क्योंकि वो रेडियो पे माहौल होता था ना यार, नहीं मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ये तो चुनौती ना देना। नहीं मैं वैसे इसको पढ़ने का एक और एक ढंग है, लेकिन बहुत खूबसूरत। देखिए जहाँ तलफ़ुज़ की बात आती है, जहाँ आवाज़ की सदाकारी की बात आती है, वहाँ ज़ुबैर भाई कल भी और आज भी
सूरज की तरह रोशन, ताबिंदा और पाइंदा है। ताबिंदा से मुझे तो आजकल मैडम ताबिंदा याद आ रही है, खुशबू में बसे खत वाली। जितना आपने कहा था इतना ही मैं कह सकता हूँ। कितना? ये आपने मुझे कहा था ना ये कहनी है सारी बातें, तो मैंने कह दी है। अच्छा जी, सेठ आमिर शहजाद कह रहे हैं जूबी भाई, अच्छा जी बहुत शुक्रिया, द नेम ऑफ टैलेंट ऑफ सरगुदा, ओ तेरा भला हो जाए। और मैं यहाँ नलके लगा रहा हूँ। के यार इनको भी कुछ कह दो यार, इनको कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो, कहो तो सही। और ये देखें जी, गुडनेस, JMZ वॉइस ओवर स्टूडियो इज वाचिंग अस। इसका मतलब JMZ, इसका मतलब है वाकई JMZ इज इन द टाउन। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है JMZ की कि वो जब भी आता है बगैर बताए आता है, बगैर बताए चला जाता है और कहता है मैं कल इधर ही था। हाँ इधर वहाँ पहुँच के बताएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत रील मटेरियल मैंने बहुत दे दिया आपको। अच्छा जी, ये एडिटर भाई से जरा रब्ता कर जी 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 बिल्कुल। तो क्या ख्याल है अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं? नज़्म आपने सुनाई, कुछ थोड़ा सा गुनगुना भी दें, इस दौरान हम भी कोई अपनी नज़्म ढूंढ लेंगे। यार मेरा और JMZ का ये बड़ा प्रॉब्लम है, शायरी जो है ना मैं ढूंढनी पड़ती है। ये बंदा उठते बैठते शेर सोच रहा होता है और शेर पढ़ रहा होता है। जी सर। क्या गाना, मुझे तो पिछले दिनों वैसे एक दोस्त ने कह दिया कि आप बहुत ही नहीं गाते। अच्छा आजकल जो गुनगुना रहे हो यार, एक तो नखरे बड़े होते हैं ना अच्छे गाने वालों के। आजकल कुछ गुनगुना रहे हैं क्या? ठंड नहीं है ना पाई, गुनगुनाया नहीं जाता। गाना भी था नहीं, वो अपना कौन सा था ये अभी एनिमल का, वो एक आध दफा अटेम्प्ट किया था, वो फारसी वाला गाने लगे। जेम्स कह रहा है, JMZ गुजरते गुजरते देख जाता है। अच्छा जी, मिस्टर शहरी हमें देख रहे हैं, आपका शुक्रिया। बिलाल पठान आपका बहुत शुक्रिया। वो यार वो एनिमल का भाई बड़ा मशहूर गाना मेरे जहन में से निकल गया। जब ये होता है जब आपके साथ गिटारिस्ट ना हो हसन भाई समझ रहे हैं, कोई मेरे जहन में आज वो सुना है शाम को बेवक्त सोकर उठा। जी जी, तो वो गाना मैं आपको ऐसे पकड़ाऊंगा, आपने पकड़ लिया। जी जी बताइए। तू सफर मेरा, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल, तू मेरा जहां, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल, मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे गुनाह गुज़ारा, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। यार क्या बात है, ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा। हलूम लानती है आप। उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा यार शायर। अच्छा ये वाली शायरी जो है ना, ये एक सर्टेन एज में आपको आप इस पे आपके दिल से निकलती है। वाह क्या बात है। तो थैंक यू। और आई गेस ये थे आज की लाइव स्ट्रीम। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे फिर that cause you know kind of boredom as well, but meanwhile if there are any comments please read them. Zubair Khalid please। क्या कहूँ? इलेक्ट्रा आपका हुआ, कोई कमेंट्स अगर हैं तो पढ़िए, नहीं तो हमें इजाज़त चाहिए। नहीं बस यही है, और इसमें कमेंट में ही उनकी ये शायरी है, मैं उसको देख रहा था, तो इसको अगली दफ़ा मुबशिर भाई आपको पढ़ के सुनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। बाकी हमारा चैनल है यूट्यूब पर, फेसबुक पर हमारा पेज है, टिकटॉक पर हमारा अकाउंट है, इंस्टाग्राम पर भी हैं हम। हर जगह हमें पकड़ लें, हमें ज्वाइन कर लें, हमें लाइक कर लें भाई। थैंक यू वेरी मच जुबैर, एंड थैंक यू आप सब लोगों का। एंड मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यार आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर मेनी एपिसोड्स, आई हैव रियली एंजॉयड दिस एपिसोड। आई डोंट नो व्हाई, बट ये है कि वी आर ग्रूमिंग एज वेल, एज यू नो वी आर रेडियो पीपल, वी ट्राई टू बी मोर फोकस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अच्छी हो रही, शायद ये वजह है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, विल मीट अगेन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।